कि क्राउड पाकिस्तान के मैचेस में अब उस तरीके से नहीं आता टेक्निकली जिस तरीके से आना चाहिए। आपने बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ उठाकर देख लें, आप पीएसएल के मैचेस उठाकर देख लें, उसके अलावा अभी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में आप देख लें, आपको स्टैंड्स खाली नज़र आएंगे। कोई कहीं 100 रुपये का टिकट है, कहीं 200 का, कहीं 300 का, मैक्सिमम टिकट सरकार 2000 रुपये का है। आप इंडिया के अंदर वीकडेज़ में भी क्रिकेट टेस्ट मैच अगर कोई है तो जो स्टेडियम्स भरे होते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को अब उस लेवल की इंटरेस्ट नहीं रही पाकिस्तान की क्रिकेट में। मेरा बड़ा कंसर्न था कि क्या क्राउड आता है या नहीं। तो ये मनाजिर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस मनाजिर में आप देखिए बहुत बड़ा क्राउड नहीं आ पाया एक बार फिर। वही डिसअपॉइंटमेंट हमें क्राउड की तरफ से मिली जो जिसकी तवक्को की जा रही थी, और मुझे लगा कि शायद कुछ सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्राउड उस तरह से नहीं आया। सबसे पहले तो मुझे क्राउड फैक्टर पे बात करनी है। फिर जाहिर है दीगर मसाइल भी हैं। अब जिस तरह टेस्ट आपने शुरू में जिस तरह बताया, पाकिस्तानी जो है वो अच्छी मार्केट नहीं है, टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी मार्केट नहीं है। उसके अलावा मतलब वनडे और टी20 में चले ठीक है, पाकिस्तानी शौक से देख लेते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो सबसे पहले टिकट कम बिकती है। टिकट कम बिकने के अलावा मर्चेंडाइज कम बिकती है। मर्चेंडाइज कम बिकने के अलावा वैसे ही जो मार्केटिंग जो ब्रांड्स हैं वो मार्केटिंग बजट ही कम रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी खरीद ही नहीं सकते ज़्यादा प्रोडक्ट्स। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते, जीरो इन्वेस्ट करते हैं। उसकी वजह है कि यहाँ पे लोग खरीद नहीं सकते। अब ये बताइएगा, पिच पे आपकी क्या राय है? पिच ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। अब कुछ साबिक इंग्लिश प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं पिच तो बॉलरों का कब्रिस्तान है, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि पिच जो है वो बिल्कुल एक सड़क लग रही है। नेचुरली इट सपोर्टेड शान रसूल ने कहा एक्चुअली। जी देखिए, ये चीजें आई डोंट नो कि केविन पीटरसन क्या कह रहे हैं, माइकल वॉन ने क्या कहा। व्हाट मैटर इज कि पाकिस्तान मैच जीते। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान मैच ना जीता तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा। ऑलरेडी डिमेरिट पॉइंट मिल चुका है पाकिस्तान को। ये जो अभी तक पिच लग रहा है बहुत ही ज्यादा फ्लैट पिच है, बहुत ही ज्यादा रोड पिच है। कल हमने देखा कि स्पेक्टेटर्स उस तरह नहीं आए। कहा जा रहा है कुछ रोड्स के क्लोजर की बात की जा रही है, कुछ शायद रूट इस तरह के रखे गए तो लोग शायद पहुंच नहीं पाए, बट ट्रेडिशन भी यही रही कि कम लोग आते हैं। अगर कुछ उस हवाले से आप बताना चाहें। क्या कोई इंतजामी तौर पे मसला वैस आपके इल्म में है? लोगों को पहुंचने में प्रॉब्लम है? कोई विजिबिलिटी के मैंने सुना है कि जहां पे लोग बैठते हैं, लोगों के बैठने की पोजीशन ऐसी नहीं है कि लोग क्रिकेट को अच्छे से एंजॉय कर सकें। ये खबरें हैं वैसे, नॉट ऑफिशियल। तो आपके पास कुछ है ऐसी इंफॉर्मेशन कि हो क्यों रहा है बेसिकली? इमरान भाई, दो चीजें होती हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस वक्त अनफॉर्चुनेट है, हम बार बार बात करते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमने तो आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम अपने किया ही नहीं है, ना उसको मॉडर्नाइज किया, ना उसको उस प्रॉपर लेवल पे लेके गए जो कि आजकल इंटरनेशनल ग्राउंड्स के ऊपर चीजें अवेलेबल होती हैं। सबसे बड़ा मसला देखें, चाहे वो मैं किसी भी स्टेडियम की बात करूं, ठीक है क्राउड अपनी जगह फैक्टर है। जो सबसे बड़ी शिकायत लोगों को होती है सब फैमिली की, यार एक तो बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, दूसरा सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है कि आप जिस वक्त खाने की बात करें या कुछ चीज लेने की बात करें वो बहुत एक्सपेंसिव है। रिफ्रेशमेंट्स की बात करें वो एक्सपेंसिव है वहां पर। एज सच तो कोई वहां पर एक सिनेरियो, क्योंकि चेक एंड बैलेंस होता कोई नहीं जब क्राउड नहीं आता है। एंड ऑफ कोर्स सब ज्यादा अब तो कंसर्न हो गया है पीसीबी के जो चीफ्स हैं, जो हेड्स हैं, वो आपस में मिलके बैठ रहे हैं, डिस्कस करें कि क्या वो कर सकते हैं कि क्राउड वापस आने। क्राउड को आप कैसे जो है वो एंगेज करेंगे और इन मैचों के लिए आप उनको मदऊ करना चाहेंगे, तो ये हथेली पर सरसों सजाने वाली बात है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज इंग्लैंड और पाकिस्तान का तो दूसरा दिन ख़त्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान का ये रोना धोना चल रहा है कि चलो ठीक है, उनका टीम तो अब तक तो सही खेला है, आगे 3 दिन में क्या होता है देखने वाली बात है। लेकिन जो मुल्तान का क्राउड है वो बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। मतलब पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े स्टार खेल रहे हैं, सोकल स्टार खेल रहे हैं, और इंग्लैंड से भी मतलब उनका एक तरीके से आप कह सकते हो फुल स्ट्रेंथ की टीम आई है, फिर भी कोई भी क्राउड 100-200 रुपया, जो इंडियन करेंसी में शायद 30 या 50 रुपया का होगा, उतना भी खर्चा करके स्टेडियम में खेल देखने के लिए नहीं आ रहे। और ये बाला रोना धोना उनका पीएसएल में भी चल रहा था, तब तो कोई नहीं आ रहा था, तो तब तो उनका एक तरीके से कोई बड़ा इंटरनेशनल स्टार नहीं था। इंग्लैंड की टीम आ रही है, फिर भी अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो आप सोच सकते हो ये पीसीबी के लिए कितना बड़ा टेंशन वाली बात है। इस बात को लेकर जो भी डिस्कशन हो रहा है दोस्तों, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जिस लेवल की एक ज़माने में हुआ करती थी, इनफैक्ट पीएसएल में भी नहीं रही। ये एक ऐसा ब्लैटेंट फैक्ट है ना कि अगर आप इसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इस चीज़ को समझना कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंसेस इतनी पुअर हैं, इतनी डेवस्टेटिंग हैं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने अपनी तरफ से इनको अल्लाह हाफिज़ कर दिया है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके मैचेस की झलकियाँ देख लेंगे या टीवी के ऊपर इनको देख लेंगे, सर स्टेडियम्स में जाकर देखने का कोई सीन नहीं है।
ये फैक्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी लोगों से बात होती रहती है। लोगों का वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। अच्छा, उस इंटरेस्ट को ख़त्म करने के भी दो मेजर रीज़न्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पाकिस्तान की जो टीम के हालात हैं वो, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल जो केओस क्रिएटेड है ना, वो भी एक रीज़न है। अब आप देख लेना, आपके जो पॉलिटिकल हालात हैं पाकिस्तान के, उसमें लोग मुझे यही कहते हैं कि यार हमारी इस तरफ से कोई हमारा ध्यान हटे तो फिर हम क्रिकेट की तरफ जाए ना, तो ये भी एक रीज़न है। तो राइट एट द टॉप वो मैं यही समझता हूँ कि ये रीज़न है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पुअर परफॉर्मेंसेस, ठीक है, इनकी आपस में चपलिशें, आपस में इनकी लड़ाइयाँ, इनकी कप्तान की कुर्सी के पीछे इन सब की रेस। आप इंडिया के अंदर वीकडेज़ में भी क्रिकेट टेस्ट मैच अगर कोई है तो जो स्टेडियम्स भरे होते हैं, उसकी रीज़न यह है कि वहाँ पर टीम में ये मसाइल नहीं है, तो वहाँ पर जो क्रिकेट का पैशन है वो एज इट इज़ इंटैक्ट है, और उसकी वजह से क्रिकेट फ्लरिश कर रही है, आपकी तरफ नहीं कर रही। क्योंकि एक्टिविटीज की बात करें वो भी प्रोवाइड की जाती है क्राउड के लिए। आपको पता है कैच अ करोड़ तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन कैच करें तो उसके अंदर भी आपको एक लकी ड्रॉ के थ्रू हाउसेज मिलते हैं। बाकी मामला चल रहे हैं कि वो क्राउड को एंगेजमेंट वाली पॉलिसी तो वहां पर है, लेकिन क्राउड का ना होना, ये सीरियसली कहता हूँ, आगे फ्यूचर के लिए कंसर्न होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। मुझे पता है पुराना टेस्ट सेंटर है, बहुत से लोगों को शायद मैं अच्छा भी ना लग रहा हूँ अभी बात करते हुए, लेकिन अगर यही सूरत हाल रही, आपको पता है पेशावर में भी नया स्टेडियम बन रहा है जिसका वो बहुत ज्यादा प्रेशर भी है कि उसमें मैचेस होने चाहिए, तो सीरियसली मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों के अंदर पिटा सेंटर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अनफॉर्चुनेट, आई एम सॉरी टू से, वो सबसे बड़ा एक शिकायत वहां पर आती है। तीसरा सबसे बड़ा शिकायत जो हमारे पब्लिक को आती है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट, जो सपोर्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका ना होना। क्योंकि देखिए ना, किसी और दुनिया के अंदर आप मैचेस देखें तो वो अपने क्राउड को हर किस्म का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाएं, चाहे नॉमिनल फीस उसकी रखें कि यार इधर आपने गाड़ी पार्क करनी है, यहाँ से आपको बाकायदा तरीके से गाड़ी लेकर जाएगी, वहां पर बाकायदा तरीके से छोड़ेगी, बाकी मामला होते हैं। उन चीजों से हम लोगों ने लिटरली अपना ध्यान बिल्कुल खत्म किया होता है। लेकिन ये सारी चीजें, ये प्रोपेगेंडा मड में मिल जाएगा अगर पाकिस्तान और शान मसूद ये मैच जीतने में कामयाब हुए। अगर खुदा न ख्वास्ता ये मैच ड्रॉ की तरफ चला गया तो इन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बातें हो रही हैं और ये बड़ा फेमस कोट भी है कि दो किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं। एक आप हार से बचने की स्ट्रेटजी बनाते हैं और एक जीतने की। तो ये स्ट्रेटजी जब इस तरह के फ्लैट बैक देखने को मिलते हैं तो ये हार से बचने की है। एक चांस जरूर होगा अब्दुल्ला और रुमा, एक चांस वो ये होगा, देखें कि इंग्लैंड जो है गर्मी में आया हुआ है, ठीक है, क्लाइमेट और जो टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क है। इतनी पिद्दी के बाद जो भी सिचुएशन है वो थक जाएंगे, तो 10 मिनट के चेंज ओवर के बाद जब उनके बल्लेबाज अंदर आएंगे नया बॉल खेलने, वो घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर उस थकावट के अंदर नए बॉल का इस्तेमाल कर लिया और पाकिस्तान ने उनको 3 से 4 आउट उनके उस टाइम पे कर लिए तो पाकिस्तान इज राइट इन। अगर वहां पे पाकिस्तान आउट ना कर सका, जब इंग्लैंड बल्लेबाजों को अंदर डालेगा तो फिर ये जो है ड्रॉ की तरफ जाएगी। मतलब बेसिकली जो कंडीशंस हैं उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वेदर वाइज भी देखा जाए, पिच, हर चीज़ अगर वो यूज टू नहीं है विजिटिंग टीम, तो हमें डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो आपने स्ट्रैटेजी का बताया है कि वो शुरू से ही एक स्ट्रैटेजी होती है, आर वी हम ऑन आर वे टू अ विनिंग स्ट्रैटेजी है, हमारी स्ट्रैटेजी आपको ठीक लग रही है? या अभी बाद में पता लगेगा। देखिए, जैसे हमने शुरू में कहा, पहला दिन तो फ्री था, मैं तो बताना भूल गया था शुरू में, पहले दिन का एंट्री फ्री था। फिर भी अगर आप देखोगे पहले दिन और दूसरे दिन में कोई बहुत बड़ा गैप है नहीं। अगर पहले दिन में एग्जांपल के तौर पर 100 लोग आए थे तो आज भाई 70-80 ही आए हैं। और स्ट्रेंथ की बात करें तो मतलब ज़्यादा है, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ। अगर मैं सही आंकड़ों के हिसाब से बात करूँ, स्टेडियम को देखकर तो लग रहा है कि 15-20 हज़ार का स्ट्रेंथ तो मिनिमम है, लेकिन शायद लोग 2-3 हज़ार या 4-5 हज़ार मैक्सिमम आए थे पहले दिन में। आज उतना ही होंगे, लगभग 70-80% उतना ही है। और आप सोचो 100-200 रुपया तक टिकट है, और जो हाईएस्ट प्राइस है उनका जो VIP वाला सीट है 1000 रुपया है, मतलब इंडियन करेंसी में 250-300 रुपया का है। फिर भी लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, दो बात पॉसिबल है, या तो पाकिस्तान की क्रिकेट इतना नीचे जा चुका है कि लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि कौन जीता कौन हारा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतना डाउन हो गया है कि लोग इतने बिजी हो गए हैं कि काम में, या फिर महंगाई इतना हो गया है कि लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं कि चलो हम कुछ पैसा खर्चा करके ये लोगों को देखने जाए। इससे अच्छा है कि इस पैसों को बचाकर आटा नमक या तेल खरीद ले ताकि हमारा फैमिली चल जाए। ये एक रीज़न हो सकता है। जो भी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई बहुत बड़ा खुशी की बात तो है नहीं। अब अगर
जो चांस ज़्यादा है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी भारत ना जाए। अगर नहीं गया तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो अभी थोड़ा बहुत भी है वो और नीचे चला जाएगा, क्योंकि स्टेडियम वगैरह तो नया बना रहे हैं। अगर इंडिया नहीं गया तो वो पैसा भी शायद उनका रिकवर ना हो। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।